यस क्लास, कल क्लास में हमने सबसे पहले जो काम किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी, ठीक। उसके बाद इसकी सेकंड थ्योरम भी की थी। पहली बात, अगर कोई बच्चे आज फर्स्ट टाइम आया, काफी दिन बाद आए हैं छुट्टियों के, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ आता है नहीं आता, आज का लेक्चर पूरा समझ आएगा आपको, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? एक छोटी सी चीज सिर्फ सीखनी है, जो मैंने कल एक थ्योरम बताई थी, बस उस पे ध्यान दीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता है आप लोगों को बेटा? दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, क्या बोला मैंने? दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है प्राइम फैक्टर में। कैसे लिखा जा सकता है? प्राइम फैक्टर में। जैसे 30 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है, तो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के लिखा जा सकता है 5 इंटू 2 इंटू 3। और इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के लिखने का तरीका सिर्फ एक ही होगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, 5 को आगे लिख दूं, पीछे लिख दूं, 30 को 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख दूं, 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख दूं, बट 30 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगी वो हमेशा 2, 5 और 3 होंगे। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता जो यहां पे इंक्लूड करवाऊं 30 बनाने के लिए। बात समझ आई? ये है मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं। इज इट ओके? पक्का? इतना पता होना चाहिए बस आप लोगों को, ठीक। अब आगे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। हमने कल 3 एग्जाम्पल किए थे, नहीं भी किए थे, मैंने यहीं आपसे करवाए थे 3 एग्जाम्पल। कुछ बच्चों ने कर लिए थे, कुछ बच्चों को घर से करने दिए थे जिनके नहीं हो गए, और एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन दिए थे। एक्सरसाइज की तो बात करूंगा जब मैं डाउट्स लेने शुरू करूंगा, अभी एग्जाम्पल के बाद डाउट पूछूंगा तब देखेंगे हम। अभी फिलहाल हमारा जो एग्जाम्पल हमने करना है सभी बच्चों को पूरे तरीके से समझ आने वाला है। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 4, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, लिखना पेन वगैरह अभी सब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना है ध्यान से। 4th एग्जाम्पल, ये देखो, ये कह रहा है 4 की पावर n, 4 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता, लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकती इसकी। आप n को कुछ भी रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं n को 1 रखता हूं, 4 की पावर 1 4, n को 2 रखूं 16, 3 रखो 64, 4 रखो 256। आप n को कुछ भी रखते जाइए, 1 2 3 4 5, कोई भी नेचुरल नंबर, और लाइफ टाइम रखते रहिए। कह रहा है कभी भी 4 की पावर n 0 पे एंड नहीं हो सकता, पीछे 0 नहीं आ सकता। पहले तो मैं एक चीज बताता हूं, पीछे 0 आने का मतलब है कि उसके अंदर 10 का फैक्टर है। अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 आता है, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 20560, तो इसका मतलब 2056 इंटू 10, यही हुआ मतलब। पीछे 0 आने का मतलब उसके अंदर 10 का फैक्टर है। 10 का फैक्टर है मतलब उसमें 5 और 2 का फैक्टर मिलेगा। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 का फैक्टर
5 एंड 2, और मत बोलो, 5 एंड 2 दोनों अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट है तो कभी भी वो जाके आगे 0 पे एंड होगा। बट अगर उसके अंदर 2 और 5 के प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में? कोई बात नहीं। अब ये पता नहीं कि लड़ाई में ऐसे ऐसे कर रहे हैं या फिर इधर इधर इधर, बस इधर देखो बच्चों, हेलो। अब क्या लिखोगे? 4 का जो प्राइम फैक्टर करूंगा मैं, 4 की पावर n, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर n, यस और नो? 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2। तो मैं यहां लिखूंगा द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2। सिर्फ एक 2 का फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर में, यस और नो? यस और नो? ठीक। सो देयर इज नो अदर प्राइम in the factorization of 4 की पावर n, और by यूनिकनेस, मैंने आपको अभी बताया था यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब समझाऊंगा, मैंने क्यों लिखा है, ठीक है? क्या हो गया? 5 डज नॉट अक्कर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। मतलब भाई दुनिया में किसी भी कंपोजिट नंबर के जब प्राइम टुकड़े आप बनाओगे तो वो एक ही तरीके से बना सकते हो। 4 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 ही लिख सकते हो। इसके अलावा दुनिया का कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाए। सिर्फ कौन है? सिर्फ कौन है? 2। तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 है। मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? इसका मतलब यूनिकनेस मैंने क्यों लिखी है कि भाई कोई माइंड में ये लगाए यार इसके प्राइम फैक्टर कहीं किसी और तरीके से तो नहीं टूट सकते, नहीं टूट सकते, क्योंकि थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ एफटीएम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एफटीए, सॉरी अर्थमेटिक, कि एक ही तरीके से तोड़ सकते हैं। 5 का फैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं है, नहीं है तो ये न, किसी भी एन के लिए 0 पे एंड नहीं होगा। लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि सो 4 की पावर n does not end with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, चाहे कुछ भी रख दो n की वैल्यू। ये क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया? देखो समझ तो आपको 1 सेकंड में आ गया था कि 4 की पावर n कुछ भी रख दो वो 0 पे नहीं होगा, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना जरूरी है। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं थे। ये फॉर्मेलिटी के लिए 3 लाइनें लिखनी पड़ेगी। बात ये है, नोट करके लिख लो फटाफट। दो एग्जाम्पल और रहते हैं इसके बाद, उसके बाद आपके पूरा मैथमेटिक्स का सबसे रोमांटिक चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर नहीं, टॉपिक HCF LCM गच है, मजे आएंगे। ठीक है, चुप होंगे।
चलो बेटा बेटा नोट नोट साथ साथ नोट करना जरूरी है। मेरे को साइड कर दे ले भाई, मैं भाग जाता हूं। ओ यार तुम मेरा ना ध्यान मत भटकाया करो, ऐसे कौन करता है? काम 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 बेटा प्लीज। अभी कुछ कुछ हो रहा है आपको है? अभी कुछ नहीं हो रहा, फिर ठीक है। थोड़ा सा जल्दी। मायरा बेटा लिखा? यू ब्लडी ढंडा। आइए आइए आइए, अगला खुद ही करना है, लेकिन स्टेटमेंट तो लिखूं। बेटा बेटा प्लीज, लिख लिया हो तो आगे चलूं? बहुत स्लो यार, वंश जल्दी कर दे यार। पता नहीं, ठीक तो लिखी है, UNIQUENESS। ओए आरव अर्नव, ओके स्टॉप राइटिंग। सेम कह रहा है कि शो दैट 12 की पावर n, वहां 4 की पावर n था, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कभी भी 0 और 5 पे एंड नहीं हो सकता। देखो कोई नंबर 5 पे एंड होगा तो उसमें 5 का फैक्टर होना चाहिए। 25 लगा लो, 15 लगा लो, 35 लगा लो, 50 0 पे एंड होता है, तो उसमें 2 और 5 का फैक्टर उसमें भी होना चाहिए, 0 लाने के लिए और 5 लाने के लिए। अब 12 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 12 की पावर n है, आवाज नहीं, क्या है? 2 2 जा 4, यस और नो? सेम ऊपर की तरह क्या लिखोगे? द प्राइम फैक्टर इन फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n इज 2 एंड 3। कितने प्राइम फैक्टर हैं? सिर्फ 2 and 3। देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर, और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, बाय यूनिकनेस ऑफ FTA। सो 5 डज नॉट अकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n। बस यहां 12 की पावर n आ जाएगा। सो 12 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझ आ गया? किसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? चलो जल्दी से करो करो फटाफट। अभी खड़े हो, फर्स्ट बेंच पे आओ जल्दी से। क्योंकि 2 और 5 मिलेंगे तभी 10 बनेगा। किसी भी फैक्टर में 5 2 जा 10 होता है। अगर पीछे 0 डिजिट चाहिए एंड में, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 चाहिए, तो उस नंबर में फैक्टर में क्या होना चाहिए? 5 और 2, 2 और 5। अगर 2 और 5 किसी के प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहे, तो कभी भी पीछे एंड में डिजिट 0 नहीं आ सकते, चाहे आप उसकी पावर कितनी करते जाना। 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दे, उसके अंदर 5 का फैक्टर आएगा ही नहीं, तो एंड में 0 कैसे आएगा? और 5 भी तभी आता है एंड पे जब 5 का फैक्टर हो। समझ आ रही है बात?
हल्का सा एग्जॉस्ट चला ना, बस। ओके, छोड़ो फिर। ओके बेटा, स्टॉप राइटिंग, पेन छोड़ दो, नोटबुक छोड़ दो। बेटा कितना टाइम लगाओगे? रिद्धि, आवाज नहीं। क्लास, किसी भी बच्चे की आवाज ना है बेटा। हेलो, स्टॉप राइटिंग। लास्ट एग्जाम्पल, सुन लो। ये कह रहा है शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव प्राइम। कोई भी पहले तो लिखेगा नहीं साथ में, सिर्फ सुनेगा कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइटली प्राइम पॉजिटिव नंबर है। मतलब प्राइम नंबर कभी भी एंड नहीं होंगे, चलते जाएंगे, एंडलेस है प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। ये कह रहे प्रूव करो कि दुनिया में इनफाइनाइट प्राइम है। पॉजिटिव प्राइम पॉजिटिव ही होते हैं। और 3 इवन हो गया, वो इवन में करो। रुको, ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूं, ये कह रहा है इनफाइनाइट दिखाओ, मैं मान लेता हूं लेट इफ पॉसिबल देयर इज फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम। मान लिया मैंने कि यहां पे सिर्फ दुनिया में कुछ ही नंबर है जो प्राइम है। मान लेता हूं P1, P2, P3, P4 और Pn प्राइम है। बंद कर लो भाई, किसका है? आपका है क्या? भाई कर ले बंद। देख, अगर एक फोन कट करने के चक्कर में फिर चॉकलेट चाकलेट देनी पड़े फिर तो उठा लियो, नुकसान तो करियो मत, ठीक है? अदरवाइज कट कर दो, हैं? बस बैक टू वर्क। मैंने मान लिया दुनिया में सिर्फ n ही प्राइम है। अब मैं एक नंबर ले रहा हूं x, नया नंबर। वो कैसे बनाया मैंने? 1 ऐड कर दिया किसमें? सभी प्राइम की प्रोडक्ट में। ये एक नया नंबर बनाया। इसके आगे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। कोई कहता है दुनिया में सिर्फ 3 ही प्राइम है, 2, 3 और 5, मतलब 3 ही नंबर है प्राइम। वैसे कोई अगर कोई कहता है तो मैं कहूंगा नहीं, एक और प्राइम है। बोले कैसे निकालोगे? मैंने एक x लिया, 1 ऐड कर दिया 2, 3 और 5 के प्रोडक्ट में, ये प्राइम निकलेगा। क्यों निकलेगा? मैं क्यों श्योर हूं ये प्राइम निकलेगा? 15, 30 और क्या है x? मैं क्यों श्योर था कि ये प्राइम निकलेगा? सुनो,
अगर आपने मान लिया दुनिया में सिर्फ ये 3 प्राइम है, मैंने इन तीनों की प्रोडक्ट की और उसमें 1 ऐड कर दिया, अब ये जो नंबर बन रहा है x, ये ना तो 2 से डिवाइड हो सकता, ना 3 से डिवाइड हो सकता, और ना ही, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये उनके फैक्टर से 1 ज्यादा है, उनके फैक्टर से, एक सेकंड, हाँ, प्राइम नंबर, तो भी मैं निकाल सकता हूं, मैं 1 ऐड करूंगा 7 इंटू 3 में, रुको रुको रुको, तभी मैं कह रहा हूं मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो 31 का इसीलिए लिया है कि ये अपना टोटल प्राइम पे एग्जिस्ट करेंगे, टोटल प्राइम नंबर पे। अभी उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, सुनो। 1 माइनस भी हो सकता है, सही कह रहे हो, 1 माइनस करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि ये अब 2, 3, 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना, और +1 हो गया, तो इसका मतलब ये 2, 3, 5 से जब भी डिवाइड होगा तो 1 क्या छोड़ेगा एज है? आप कह रहे दुनिया में 3 ही प्राइम एग्जिस्ट करते हैं, ये कैसा नया नंबर आ गया x जो दुनिया में जितने भी प्राइम है उनसे डिवाइड ही, अरे एक ऐसा नंबर जो दुनिया में किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब वो नया प्राइम नंबर होगा, वो खुद क्या होगा? क्योंकि दुनिया का हर एक नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर किसी ना किसी प्राइम से क्या होता है? दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर किसी ना किसी प्राइम से क्या होता है? 4 देख लो, 2 से डिवाइड होता है, 6 देख लो, 3 2 से डिवाइड होता है, 8 देख लो, 9 देख लो, 10 देख लो, दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर है वो किसी ना किसी प्राइम से डिवाइड होंगे। अब ये मैंने मान लिया था कि मेरे कितने प्राइम है टोटल दुनिया में? n प्राइम है। कितने प्राइम है? इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 1 ऐड ना करता ना इसमें, तो ये नंबर मेरा P1, P2, P3 सभी से डिवाइड हो जाता, बट जैसे ही मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जिससे भी डिवाइड करोगे 1 एज अ रिमाइंडर आएगा आपका। 1 एज अ क्या आएगा? क्योंकि उनके प्रोडक्ट से 1 ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट से 1 ज्यादा हो गया। अब ये दुनिया के किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कंपोजिट तो है नहीं। कंपोजिट तो अगर होता तो किसी ना किसी प्राइम से डिवाइड होता, तो इसका मतलब ये एक नया प्राइम नंबर निकला आया। क्या निकला आया? एक। लेकिन हमने मानने कितने थे? सिर्फ प्राइम नंबर हमने क्या माने थे? दुनिया में सिर्फ कितने प्राइम नंबर है? बट x जो निकला है इनकी प्रोडक्ट +1 करके वो एक नया प्राइम निकला आया। तो यानी जो हमने मानना था वो गलत है कि दुनिया में सिर्फ n प्राइम नंबर नहीं है, n से ज्यादा है। आप n+1 बोलोगे तो मैं उन सब प्राइम को मल्टीप्लाई करके उसमें क्या ऐड कर दूंगा? एक 1 ऐड करके एक नया प्राइम नंबर बना दूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? यस और नो? अब इसको लिखना कैसे है वो देख लो। मैं थ्योरी बुक से ही करवा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये बुक में आपके पास एग्जाम्पल 6 है, समझ लीजिए। इधर देख लो एक बार। इफ पॉसिबल लेट देयर बी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम P1 से लेके Pn तक सच दैट, किस तरह से भाई आपस में बड़े हैं, सबसे छोटा P1 हो गया, P2 उससे बड़ा, P3 उससे बड़ा और Pn तक है। इसके बाद मैंने एक नंबर लिया x, और क्या है वो? सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करवा के उसमें क्या ऐड कर दीजिए? सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करवा के उसमें क्या ऐड कर दीजिए? 1। तो क्लियरली P1, P2, Pn जो है वो डिविजिबल, ये वाला, ये इतना हिस्सा देखो तो ये इन सब से डिविजिबल होगा, इतना 1 को छोड़ दूं तो। बट जैसे ही 1 ऐड कर दिया तो ये किसी भी प्राइम से डिवाइड नहीं होगा। तो x
इज अ प्राइम, या तो x प्राइम हो गया और इट हैज प्राइम डिवाइजर अदर देन दिस। रुको तो एक मेरी बात सुनो, करता हूं, अभी बात करता हूं। तो x क्या हो गया, x या तो खुद एक नया प्राइम हो गया जो, या फिर इनके अलावा किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होता है ये। अगर दोनों ही केस लूं मैं, अगर ये खुद एक प्राइम हो गया तो भी मेरे प्राइम नंबर n से ज्यादा आ गए, और अगर ये किसी और प्राइम से डिवाइड होता है इनके अलावा तो भी मेरा एक प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है इनके अलावा। तो दोनों ही केस में क्या कह रहा हूं कि n से ग्रेटर मेरे प्राइम नंबर हैं। मैंने n मानने थे, जितने भी मैं मान रहा हूं वो कॉन्ट्राडिक्शन के साथ ये आ रहा है कि प्राइम नंबर उससे एक ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। आप पूछो, क्या पूछो? सभी में है, बताओ। उसमें नहीं है ना, ये टोटल प्राइम, तू तो 2 मान रहा है, उसमें तो आएगा नहीं। वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल लेके बताया था 3 वाला, मैं वो एक्यूरेट नहीं है एग्जांपल 2 3 लेना। ये बात दुनिया में सभी प्राइम, अगर तू मानता है कि 100 200 1000 प्राइम है, उन पे एप्लीकेबल है। सभी दुनिया के सभी प्राइम को मल्टीप्लाई करवा दे और उसमें 1 ऐड कर दे, एक नया प्राइम आएगा, ये पक्का है। ठीक, तो प्राइम नंबर फाइनाइट नहीं है, प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के 1% चांस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपकी सोच बढ़ाने के लिए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, कैसे चीज़ों को प्रूव किया जा रहा है। मेरी बात समझ आ गई? यस और नो? कल मैंने इस एक्सरसाइज के आप लोगों को पहले 1 2 और 7 करने दिए थे। समझ आ रही है बात? सुनो, 3 3 4, ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। 3 4 यार आप लोग बातें मत किया करो, ठीक है? फिर सिस्टम गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग से ही, और मैं ये चाहता नहीं हूं। तो प्लीज, हाँ पूछो। क्योंकि मल्टीप्लाई करने से एक जो नंबर आएगा, मुझे पता है वो सारे के सारे दुनिया के सारे प्राइम नंबर से जो भी आपने माने उन सब से डिवाइड होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई वाला एक चीज को देखूं तो ये चीज इतनी इतनी ये दुनिया के हर एक प्राइम नंबर से डिवाइड होगी, क्योंकि इसमें हर प्राइम फैक्टर है, होगी डिवाइड। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया तो किसी भी दुनिया के किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 ऐड करती 1 उनका क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। समझ आ रही है? 1 क्या बचेगा, एक। तो मतलब वो मेरा एक ऐसा नंबर आ गया जो दुनिया में किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वो खुद भी क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, इसके जो 3 एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए ना, 3rd 4th 5th और 6th,
देखो फिफ्थ सिक्स बहुत आसान है, थर्ड फोर्थ भी बहुत आसान है, एक बार आपको ट्राई करके आने, कल नहीं हुए तो मैं खुद आपको करवाऊंगा। इसके डाउट्स के लिए हम कल का दिन रखते हैं 1.1 के डाउट्स के लिए। अभी मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूंगा 1.2। समझ आ रही है बात? डाउट इसके कल लिए जाएंगे, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाइए सभी बच्चे, इधर देखो भाई। 1.2 टॉपिक है आपका HCF एंड लास्ट आवाज नहीं, HCF एंड LCM। सुनो, होता क्या है HCF, होता क्या है LCM, पहले उस पर बात करता हूं। बचपन में आपने खूब पढ़ा होगा, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये नाम सभी को पता है। GCD भी बोलते हैं इसको, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF को GCD भी बोलते हैं, और GCD का पूरा नाम क्या है? ग्रेटेस्ट। यहां तक तो सबको पता है, बट अब थोड़ा सा इसकी डेप्थ में चलते हैं, क्योंकि अब आएंगे इसकी, मैंने बताया ना सबसे गजब की चीज आने वाली है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। वो इसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज पे, कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट में आप कितना अंदर तक उतरोगे, उतने ही क्वेश्चन की क्लैरिटी हो जाएगी और क्वेश्चन आपके यूं निकलेंगे। ध्यान से सुनो, आपके पास कोई भी 2 या 3 नंबर है, A, B, C, HCF, एक ऐसा नंबर, एक बार मैं पूरा लिख दूं, LCM, देख लो जरा ध्यान। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। किन्हीं भी नंबर का HCF पता है क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको सेट कर दूं। यस, HCF वो बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करे, डिवाइड करे, डिवाइड करे। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे नंबर की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा नंबर जो दी हुई चीजों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, बराबर हिस्सों में बांट दे, बराबर हिस्सों में बांट दे। मेरी बात ध्यान रखना, वो नंबर, जब भी हमें ऐसा नंबर चाहिएगा जो आगे मेरे 3-4 नंबर हैं उनको बराबर हिस्सों में बांट दे, ठीक है। मजबूरी है बेटा, एक सेकंड उठाना पड़ेगा। यस, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो आगे दिए हुए 3 नंबर को क्या करे? डिवाइड करे, उनको बराबर हिस्सों में बांट दे। ऐसे केस में हमें HCF की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल बताता हूं कैसा केस आ सकता है। सोचो आप यहां पे
किसी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हो। अब हुआ क्या, हरियाणा की क्रिकेट टीम के 50 प्लेयर, राजस्थान की क्रिकेट टीम के 80 प्लेयर और दिल्ली की क्रिकेट टीम के 100 प्लेयर आ गए स्कूल में, और मुझे इस स्कूल में उन तीनों टीम्स को रूम अलॉट करने हैं। क्या अलॉट करने हैं? और ये बोला गया है तीनों टीम को बराबर रूम अलॉट करो। तीनों टीम को बराबर रूम अलॉट करो, और वो अपने आप मैनेज करके हर टीम के मेंबर एक एक रूम में अपने आप मैनेज हो जाएंगे। अब दिल्ली वालों में उतने ही रूम दिल्ली वालों को मिलेंगे, उतने रूम राजस्थान वालों को मिलेंगे, उतने ही रूम हरियाणा वालों को मिलेंगे। अब दिल्ली वालों में 100 मेंबर है तो एक रूम में उनके बंदे ज़्यादा रुकेंगे। राजस्थान वालों के 80 मेंबर थे तो एक रूम में उनके मेंबर हरियाणा से ज़्यादा रुकेंगे लेकिन दिल्ली से कम रुकेंगे। और हरियाणा वालों के 50 है तो एक रूम में सबसे मतलब कम कम बराबर रूम बांटने तीनों को। हुआ क्या, अब देखना, हरियाणा 50, राजस्थान 80, दिल्ली 100 खिलाड़ी है ये। मुझे एक ऐसा नंबर ऑफ रूम चाहिए जो मैं इसको भी दे सकूं, इसको भी दे सकूं और इसको भी। ऐसा नंबर ऑफ रूम, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 50 को भी क्या कर दे, जो 80 को भी क्या कर दे, 100 को भी क्या कर दे, 50 को भी डिवाइड कर दे, 80 को भी डिवाइड कर दे, 100 को भी डिवाइड कर दे, क्योंकि बराबर रूम देने हैं। तो मैं निकालूंगा इनका HCF। HCF आया इनका 10। कितना आया? 10 आया। 50, 80, 100, इसीलिए मैंने डिजिट ऐसी लिए जो माइंड में सोल्व हो सके। HCF आया 10। 10 रूम मैंने दे दिया हरियाणा को, 10 दिल्ली, राजस्थान को 10 दिल्ली को। हरियाणा वाले को 10 रूम मिल गए, एक एक रूम में कितने कितने मेंबर ठहरेंगे? आराम से। राजस्थान वाले 8-8, दिल्ली वाले, सिचुएशन बता रहा हूं आपको। HCF पता है क्या होता है? आपको नहीं पता कि HCF किन सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। बचपन से सीखा आपने HCF क्या होता है। जब स्टेटमेंट आएगी तब कबूतर उड़ जाएंगे ये सोच के कि इसमें HCF लगाना है या एलसीएम। सिचुएशन को क्रैक करने की कोशिश करो। क्रैक करो कि HCF किन केसेस में निकालना है। HCF तब निकालना है जब एक तो मुझे उन डिजिट से छोटी डिजिट चाहिए, 80, 50 और 100 से छोटा नंबर चाहिए, और ऐसा नंबर चाहिए जो इनको क्या कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे। ऐसी सिचुएशन में HCF निकालना है जब चीजों को बांटना हो। ऐसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ये एग्जांपल आएंगे बट अभी बेसिक समझाते हुए बहुत जरूरी है ये चीज। सोचो, गर्ल्स एंड बॉयज, एक दिन लाइब्रेरी का डे होता है। एक दिन लाइब्रेरी में ये सारी गर्ल्स जाएंगी, एक दिन लाइब्रेरी में सारे बॉयज जाएंगे। ठीक, इस पे आ रहा हूं मैं। अब पहले मैं इसके बारे में बता दूं, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, फिर एग्जांपल करवाने शुरू करूंगा, समझाऊंगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या नाम है इसका? वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। A से भी डिवाइड हो जाए, B से भी डिवाइड हो जाए और C से भी। वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं एलसीएम। इस पे एक एग्जांपल देता हूं कि आप गर्ल्स और ये बॉयज लाइब्रेरी में पर डे है। मंडे आपका, ट्यूसडे आपका, वेडनेसडे आपका, थर्सडे आपका, फ्राइडे आपका, सैटरडे आपका। लाइब्रेरी में मुझे इतनी बुक्स लेके आनी है, हेलो, इतनी बुक्स लेके आनी है लाइब्रेरी में कि जब गर्ल्स लाइब्रेरी में जाएं और बुक उठाएं, इश्यू करवाएं, सभी गर्ल्स को बराबर बुक मिले। एक सेकंड रुक जाइए। सभी गर्ल्स को इश्यू करवाएं। अगर 2-2 इश्यू करवाने तो सबको 2-2 मिल सकती हैं। इतनी बुक लाके रखनी है लाइब्रेरी में। 4-4 इश्यू करवानी है तो भी लग सकती हैं।
ठीक है, उतनी ही बुक्स में जो मैंने लाइब्रेरी में रखी, जब बॉयज जाएंगे और वो इशू कराएंगे तो इन सबको भी बराबर बुक मिले। सिचुएशन समझना, सिचुएशन। मैं दिल्ली गया लाइब्रेरी के लिए बुक लेने, मैं इतनी बुक लेके आऊंगा कि जब गर्ल्स लाइब्रेरी में जाएंगी और इशू करवाएं या बुक लें तो उन सभी गर्ल्स को बराबर 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 बुक मिले, और बॉयज जब लाइब्रेरी में जाएं तो वही बुक रखी हो, जब वो इशू करवाने लगे तो उनको भी बराबर 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 मिले, मतलब गर्ल्स रिटर्न कर जाएं उसके बाद की बातें हो। समझ आ रही है बात? अब यही प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 लड़कियां हैं, मतलब 18 एक ऐसा नंबर है, रुक जाइए, 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 है ना, 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19। अब मुझे पहले तो सुनो, अब आपको खुद पता लगेगा सिचुएशन आपके सामने, तो टीचर कितनी बुक दिल्ली से लेके आएगा अपनी लाइब्रेरी के लिए। सोचो, क्या मैं एचसीएफ ला सकता हूं? एचसीएफ का मतलब नंबर ऑफ बुक इतनी जो इन दोनों को डिवाइड करे, ला सकता हूं क्या? कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल होगा? इन दोनों को डिवाइड करने वाला 1 है, एचसीएफ इनका क्या है? एक किताब लाके लाइब्रेरी में रख दूं, सभी के हिस्से में आ जाएगी क्या? आ जाएगी इधर हिस्से में। एचसीएफ निकालने का कोई लॉजिक बना? मैं चीजें यूं समझा रहा हूं, आगे की सारी एक्सरसाइज होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना बेटा, तो समझ जाना सारी एक्सरसाइज होगी। मेरी बात सुनो, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ ये समझने के कहां एचसीएफ अप्लाई करना है, कहां एलसीएम अप्लाई करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं अगर इनका एचसीएफ निकालने की सोचूं, मेरे को नहीं पता कॉन्सेप्ट क्या है, बस सट्टा लगा दिया भाई एलसीएफ एलसीएम एलसीएम, एचसीएफ निकाल देता हूं, इतना तो सोचोगे एचसीएफ 1 आएगा, एक किताब लाके लाइब्रेरी में करूंगा क्या, कहां बटेंगी बराबर। एलसीएम की अगर बात करूं, कैसे सोचा गया भाई? 18 लड़कियां, 18 तो किताब लानी पड़ेंगी। अब मैं 18 किताब ले आया, लाइब्रेरी में रख दी, लड़कियां जाएंगी सबको एक एक मिलेगी, लड़के जाएंगे तो एक लड़के को एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो कि सिचुएशन गलत है। हमें तो ऐसा करना है ना, सभी लड़कों को भी बराबर मिले, सभी लड़कियों को भी बराबर मिले। 18 बुक ले आया, 18 लड़कों को तो एक एक मिल जाएगी, बट एक लड़का होगा जो 2 बुक ले जाएगा, वो तो नहीं करना हमें ऐसा। सॉरी बाय मिस्टेक बोल गया कि 18 बुक ले आया तो एक लड़के के पास तो बुक मिलेगी नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, एक लड़के को तो बुक मिलेगी नहीं, तो गड़बड़ होगी। और अगर मैं 19 बुक ले आया, लड़कों को देख के 19 बुक ले आया, फिर लड़कियां जाएंगी तो एक लड़की ऐसी होगी जिसको कितनी बुक मिल जाएंगी, वो भी गलत है। सिचुएशन तो ये है ना, जब लड़के लाइब्रेरी में एंट्री करे तो सबको बराबर नंबर ऑफ बुक मिले, लड़कियां लाइब्रेरी में एंट्री करे तो सबको बराबर नंबर ऑफ बुक मिले। अब सोचना कैसे है, एलसीएम के लिए सोचना कैसे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे जाइए। मैं फिर बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते ही होंगे भाई। एक ऐसा नंबर चाहिए, सुनो आपके माइंड में आना चाहिए भाई, 18 का मल्टीपल करूं तो 18 की टेबल में आए, क्योंकि हो सकता है सारी लड़कियों को, या तो मैं 18 बुक लाऊंगा सब लड़कियों को एक एक मिल गई, या लाऊंगा मैं 36 बुक सभी लड़कियों को 2-2 मिल गई, या लाऊंगा मैं 54 बुक्स सभी लड़कियों को 3-3 मिल गई। समझ आ रही है? अब उनमें से उसके साथ ये देखूंगा कि 19 वाला भी सेट बैठे, 19 बॉयज को सेम मिलने के लिए या तो 19 लाऊंगा, या 38 लाऊंगा, या 57 लाऊंगा, लेकिन यहां तक नंबर मैच ही नहीं हो रहा इनका, कोई भी सेम नंबर नहीं आ रहा, तो आगे चलता जाऊंगा। तो मैं ढूंढने क्या जा रहा हूं? एक ऐसा नंबर ढूंढने जा रहा हूं जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 19 से भी डिवाइड हो जाए। सोचो, अरे वही बेटा प्रैक्टिस, अभी वो तो आपने निकाल दिया, मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे करनी है, सोचना कैसे है।
हेलो मेरे भाई, आप दिमाग इस चीज पे लगाइए, आपको क्वेश्चन देखते ही सोचना कैसे है HCF LCM के बारे में। 19 इंटू 18 करना पड़ेगा इन कैल्सियम, ठीक है बाबा, ओके ओके। 19 और 18, 19 और 18, तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जो 18 से भी डिवाइड हो जाए और 19 से भी। अब ऐसा तो है नहीं कोई, इससे पहले 18 19 की मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 342। देखना 342, इतनी बुक्स में ले आऊं लाइब्रेरी में, अगर मैं 342 बुक्स ले आया तो प्यारे बच्चों, जब लड़कियां लाइब्रेरी में जाएंगी तो हर लड़की को 19 बुक मिलेंगी, बराबर बराबर मिलेगी लड़कियों को 19 बुक। अरे रुको तो, अरे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर लेके बैठना चाहें तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगी नहीं होंगी। अगर हेलो नेक्स्ट डे ये इतनी बुक रखी हुई है, जब बॉयज की टर्न आई, हर बॉय को कितनी बुक मिलेंगी? 18 बुक मिलेंगी। अरे बेटा कॉन्सेप्ट सुनो ना, वो तो पता नहीं बेटा, बुक्स के मटेरियल पे बात होनी चाहिए, बुक्स में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। बुक तो ये 100 भी उठा ले जाएंगे, ठीक है, अगर उनमें चीजें अच्छी लिखी हो तो। बस साइलेंस। हेलो इधर देखो, क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कहां HCF निकालना है, कहां LCM निकालना है, कहां HCF निकालना है, कहां LCM निकालना है? ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही? चलो एक सिचुएशन देता हूं आपको, आज यही सीखना है। क्वेश्चन एक्सरसाइज यूं हो जाएगी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, आज यही सीखना है कि माइंड में HCF कब निकाले, LCM कब निकाले। ठीक, रिद्धि आप बताना, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है, वरना फिर प्रणय आप बताना, और इधर से फिर बॉयज में हम पूछेंगे। एक सिचुएशन सुनना, बुक वगैरह कुछ भी नहीं, सिचुएशन है, मैं गया सुबह मॉर्निंग वॉक पे, ठीक, मेरे 2 दोस्त भी गए साथ में, राम एंड श्याम, मैं प्लस राम और श्याम, ठीक, अजीब नाम है क्या? रणविजय, और कौन जाता है मॉर्निंग वॉक पे? कोई जाता है क्या आप में से? समृद्ध, रणविजय और समृद्ध ये मेरे साथ वॉक पे गए। अब हम तीनों 4 नंबर गेट पे जाके खड़े हो गए HCU में, सुनो, और हमने कहा चलो भाई वॉकिंग शुरू करते हैं। चुप बेटा, हमारी आंखें ना ढूंढ लेती हैं, ठीक है, 4 बजे भी सुबह, ठीक। इधर देखो, हेलो, बस बेटा सिचुएशन, मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूं, नाम मैंने सिर्फ उनका लिया है, ऐसा नहीं बीच में उनको रोक के आपको भी खड़ा करूंगा जो खिरखिर करेगा। हम शुरू हुए, मैंने पहला स्टेप लिया 10 सेंटीमीटर का, और मैं 10-10 सेंटीमीटर के स्टेप से वॉक करना शुरू कर दिया। रणविजय ठड्डा आदमी, ठीक, 20 सेंटीमीटर का, ठीक, 20-20 सेंटीमीटर के कदम लिए, किसने? रणविजय ने। समृद्ध ठाडा ठुड्डा तो कम है, लेकिन इसका कोई वेट कर रहा है, ठीक, तो ओए चुप, बदतमीज, इधर देखो, इधर तो समृद्ध का कोई वेट कर रहा है, तो कदम इसने लिए 30-30 सेंटीमीटर के, भाग रहा है। सोचो अब हुआ क्या, समृद्ध आगे तो निकलेगा, उसके बाद रणविजय थोड़ा आगे होगा, सबसे लास्ट में मैं होऊंगा, क्योंकि मैं 10 सेंटीमीटर के स्टेप ले रहा हूं, वो 20 सेंटीमीटर के स्टेप ले रहा है, वो 30 सेंटीमीटर के स्टेप ले रहा है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे जाके अगर समृद्ध रुक जाए और वहीं पे जाके रणविजय भी रुक जाए, हो सकता है नंबर ऑफ स्टेप आगे पीछे हो, बट एक ऐसी लाइन है आगे जहां पे जाके अगर मैं अपने स्टेप स्टॉप कर दूं तो हम तीनों दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब एक तो स्टार्टिंग में इकट्ठे थे 4 नंबर गेट पे, एक लाइन है, ठीक, आगे जाके
हम दोबारा कब इकट्ठा एक कदम रख सकते हैं, वहां पे जाके रुक सकते हैं जहां पे तीनों बराबर लाइन में खड़े हो जाएंगे। हालांकि उसमें एक चीज तो होगी, समृद्ध ने तो कम स्टेप लिए होंगे क्योंकि वो लंबे लंबे स्टेप ले रहे हैं, रणविजय ने उससे थोड़े और कम स्टेप लिए होंगे, ज्यादा उससे ज्यादा, मेरे से ज्यादा, मेरे से कम उससे ज्यादा, और मैंने सबसे ज्यादा स्टेप लिए होंगे। बट एक पॉइंट ऐसा जहां पे मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से पूरा पूरा, मैं पूरे पूरे कदम होने चाहिए। ये नहीं हो टिप टॉप करते हुए मैं आधा पैर रख दूं, आधा निकट जाता, वो उसके ऊपर पैर के ऊपर पैर आ जाता है, वो सीन नहीं चाहिए। मतलब पूरे पूरे पैर, पूरे पूरे कदम, मैं अपने पूरे स्टेप करूं, रुक गया तो मैंने वहां से यहां तक अगर इस लाइन पर रुका हूं तो ये वो डिस्टेंस है जिसने 10 ने जिसको क्या किया होगा, डिवाइड। 10 क्या कर सकता है, रणविजय भी गया तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे 20 से भी वो डिस्टेंस क्या हो जाए, और समृद्ध 30 से भी वो डिस्टेंस क्या हो जाए। रिद्धि क्या निकालेंगे इस केस में, वो डिस्टेंस निकालने के लिए, आवाज नहीं, एलसीएम सोच के बताया क्या निकालेंगे वरना। हाँ मतलब वो डिस्टेंस जो हमारा है बेटा वो डिवाइड करना है। देखो सिचुएशन आपको समझा दी, पहले तो एक चीज बताओ, जो डिस्टेंस आएगा, जो नंबर चाहिए, वो हमारे तीनों के नंबर ऑफ स्टेप से 10, 20, 30 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो बड़े नंबर की तरफ जाना है तो वैसे भी हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम इन तीनों से बड़ा होता है, एचसीएफ इन तीनों से छोटा होता है। सिचुएशन समझो, 10, 20 और 30 का एलसीएम होगा कितना, 60। अगर 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाके रुक जाएं तो हम तीनों वापस वहां मिल सकते हैं। और 60 सेंटीमीटर तक जाने के लिए समृद्ध को सिर्फ 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। भाई साहब रणविजय को कितने लेने पड़ेंगे, 20-20 के स्टेप मार रहा है वो, और मेरे को कितने लेने पड़ेंगे, 6 स्टेप लेने पड़ेंगे। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, क्या आपको क्लियरिटी हो रही है कॉन्सेप्ट में। क्यों 60, एलसीएम 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोबारा मिल रहे हैं अगर जाके रुक जाते हैं तो यानी समृद्ध अगर 2 स्टेप के बाद रुक जाता है, ये 3 स्टेप के बाद रुक जाता है, और मैं 6 स्टेप के बाद रुक जाता हूं, और देखेंगे तो आजू बाजू में हम तीनों ही खड़े मिलेंगे। जिसकी तलाश में थे वो तो बहुत आगे है। ठीक है, समझ आ रही है बात, यस और नो। बेटा एक सेकेंड, मैं फिर से बता रहा हूं, असली मैथमेटिक्स ये है जो आप कॉन्सेप्ट के बारे में सोच पा रहे हो। क्वेश्चन निकालना, आंसर निकालना, सिर्फ कॉपी काली करना मैथ्स नहीं है। जब तक मैथ्स के ऐसे कॉन्सेप्ट, एक तो बहुत कम है जिनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हो, हालांकि 10th क्लास में काफी मिलेंगे जो जिनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में उतारेंगे। 3rd चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल लाइफ पे आएगा, 4th चैप्टर की एप्लीकेशन आएगी पूरा प्रैक्टिकल लाइफ पे आएगा, 5th आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, बट मूवमेंट मत करो। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप अपने आप में 6 महीने में इतना बड़ा चेंज देखोगे जस्ट बिकॉज कि आप चीजों को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर रहे हो। कल जब मैं आऊं, मैं करवाना शुरू करूंगा, आते ही एग्जाम्पल, डाउट एक आधे होंगे तो ले लेंगे, वरना मैं एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट करूंगा सेकंड एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल से, कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। 3-4 में डायरेक्ट निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। हर सिचुएशन में आपसे पूछूंगा कि इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सिचुएशन समझ आ गई पक्का, कब एचसीएफ निकालना होता है और कब। आज के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज करके आओ, रिकॉर्डिंग आपको शाम तक ग्रुप पे मिल जाएगी। 1 सेकंड और।